प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सब पर सदा होता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की रविवार की सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये लाइव यूट्यूब पर नहीं है, केवल हम गूगल मीट पर ही आज की सभा करते हैं। महीने का पहला रविवार है जिसमें हम, आप देख सकते हैं, प्रभु भोज का जो संस्कार है वो हम लोग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा वचन भी शेयर करते हैं और हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं उसके महत्व के विषय में भी हम एक दूसरे को जागृत करते हैं। तो जो विषय है आज का, वो मैं आज यूट्यूब के भाई बहनों के लिए भी लेके आया हूं। इसे मैं शाम को लाइव अपलोड करूंगा 8 बजे। तो जो अभी भाई बहन जुड़े हुए हैं गूगल मीट से, अगर उन्हें सही तरीके से प्रेजेंटेशन या वगैरह नहीं दिखाई देता है तो वो शाम को भी इसे रिपीट करके 8 बजे देख सकते हैं। तो आज का जो विषय है, मैं माफी चाहूंगा। आज का जो विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है, यहां आप 3 फोटो देखिए। पहले तो बड़े ध्यान से, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं आदम और हव्वा। आदम और हव्वा जिन्होंने अंजीर के पत्तों के वस्त्र पहने हुए हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, यहां पर भी आप देख रहे हैं आदम और हव्वा। यहां पर इन्होंने परमेश्वर के बनाए हुए चमड़े के वस्त्र पहने हुए हैं। और यहां पर आप यहां देख सकते हैं एक व्यक्ति मैले चिथड़े कपड़े पहने हुए है। और यहां प्रभु यीशु मसीह का फेस मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते हैं हमें किसी को नहीं पता, केवल एक प्रतीकात्मक चित्र है। प्रभु से एक धार्मिकता का सफेद वस्त्र पहना रहे हैं। तो आज का यह विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या है इन 3 वस्त्रों का भेद। क्या है इन 3 वस्त्रों का भेद। इन तीनों वस्त्रों का भेद क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों। इन तीनों वस्त्रों को जब हम देखते हैं, इसी से ही, यदि हमने इन तीनों वस्त्रों का भेद समझ लिया तो हम परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को समझ जाएंगे। पूरी व्यवस्था को समझ जाएंगे। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। मैं बस केवल यूट्यूब में, क्योंकि ये लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, तो पता लगा बाद में आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, तो मैं एक बार शुरुआत में चेक कर लूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस, चलिए। हमें इन तीनों, ये जो अभी हमने देखा ना मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने जो यहां पर देखा, यहां ये 3 जो वस्त्र हमने देखे, हमें इन तीनों वस्त्रों का क्या करना है, 3 शब्दों से समझना है। हमें इन तीनों वस्त्रों को 3 शब्दों से समझना है। ठीक है। पहला मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला, ये क्या हो रहा है इसमें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, वहां सही है अभी यूट्यूब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए। नहीं, गूगल मीट पे तो ठीक आ रही होगी, लेकिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो मैं यहां पर देखता चलूंगा कि आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। ठीक है। तो हमें इन तीनों वस्त्रों को 3 शब्दों से समझना होगा। पहला, अंजीर के जो वस्त्र हैं इन्हें हमें देखना है एक शब्द से, क्या, छिप जाना। छिप जाना, परमेश्वर से छिप जाना। दूसरा, यहां जो ये चमड़े के वस्त्र यहां हम देख रहे हैं, यह है ढांपा जाना। बड़े ध्यान से, आज ये मैं बहुत ही अलग तरीके का संदेश लाया हूं और प्रभु ने मुझे सुझाया, बहुत रिसर्च भी किया, तब जाकर के मुझे इन सब बातों का पता लगा। पहला, अंजीर के वृक्ष, छिप जाना या छिपाया जाना। दूसरा, ढांपा जाना, ये चमड़े के वस्त्र हैं, ढांपा जाना। और तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता के वस्त्र यहां पहना रहे हैं, यह है धोया जाना, शुद्ध किया जाना। धोया जाना, याद रखिए। अच्छा, वहां प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है सही सही उस पे गूगल मीट पे। वेरी गुड, परमेश्वर धन्यवाद हो। चलिए, तो 3 शब्द हमने क्या देखे, छिप जाना या छिपाया जाना। दूसरा, ढप जाना या ढपाया जाना। तीसरा, धोया जाना या शुद्ध किया जाना। सबसे पहले, छिप जाना या छिपाया जाना। आदम और हव्वा को अपने नंगेपन से लज्जा, जब उन्होंने वो जो फल था जो तोड़ लिया, उसको तोड़ने के बाद आदम और हव्वा को अपने नंगेपन से लज्जा हुई। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 7वें और 8वें वचन में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता लगा कि वे नंगे हैं। इससे पहले वो नंगे घूम रहे थे, है ना।
उन्हें कोई शर्म नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बुद्धि के वृक्ष का फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें पता लगा रहे वो तो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोटे या अंगरखे बना लिए। अंगरखे बना लिए। 8वें वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उनसे दिन के ठंडे समय वाटिका में उनसे मिलने आया तो उसका शब्द सुनाई दिया। तब परमेश्वर ने उसे आवाज दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपने अंगों को अंजीर के पत्तों से छिपा लिया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से छिप गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आदम और हव्वा परमेश्वर से क्यों छिप गए? क्योंकि वह तो जानते हैं कि परमेश्वर ने ही उन्हें बनाया है। दोनों जानते हैं और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पहले वैसा ही देखा है। मतलब बिना वस्त्रों को परमेश्वर के साथ ही वो मिला करते थे, वो जानते हैं। तो आखिर परमेश्वर से कैसी लज्जा? तो यहां उन्हें अपने अंगों से लज्जा नहीं आ रही है। यहां उन्हें अपने अंगों से लज्जा नहीं आ रही है, वरन उस कृत्य से लज्जा आ रही है जो कृत्य परमेश्वर के विरोध में उसने किया है। तो अब वह नंगे भी नहीं है। दूसरी बात, चलिए, नंगे भी तो नहीं है। वो तो अभी हमने क्या देखा, उन्होंने अंजीर के पत्तों से लंगोट बना लिए। तो फिर जब नंगे भी नहीं है, उस वक्त अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपने क्या करे, लंगोट बना लिए। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर उन्होंने वैसा ही देख चुका है जैसा वो है, वैसे जैसे वो है। तो फिर वो परमेश्वर से क्यों छिप गए? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमें 3 संदेश मिलते हैं। इस घटना से यहां हमें 3 संदेश मिलते हैं। पहला, नंगापन पाप को दर्शाता है। अर्थात वो अपने नंगे होने पर नहीं, क्योंकि अगर उन्हें नंगेपन पे शर्म आ रही होती अपने, तो वो तो अंजीर के वृक्ष के अंजीर के पत्तों के लंगोटे पहने हुए हैं। उन्हें अपने कृत्य पर, क्योंकि नंगापन पाप को दर्शाता है। नंगापन पहला। दूसरा, फिर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य खुद की बुद्धि से उसे ढांकने का प्रयास करता है। अंजीर के पत्तों से ढांकने का प्रयास करता है अपनी बुद्धि के द्वारा। और तीसरा, फिर मनुष्य उस कृत्य के कारण, उस पाप के कारण परमेश्वर से छिपने लगता है और परमेश्वर से दूर होता जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो अंजीर के वस्त्र हैं वे हमारे वो कर्म हैं, वो हमारे, देखिए इसको ना एक प्रतीकात्मक रूप से लीजिए, इसको आत्मिक रूप से लीजिए। यहां जो ये अंजीर के वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ये हमें संदेश दे रहे हैं कि ये हमारे वो कर्म हैं जो कभी भी हमें पापों से क्षमा नहीं दिला सकते या हमें कभी भी धर्मी नहीं ठहरा सकते। अभी आज बहुत ही बात क्लियर करेंगे। जैसे यशाया 64:6 में क्या लिखा है? यशाया 64:6 को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। यहां लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारी धार्मिकता के काम सब के सब, यहां ये नहीं लिखा कि एक आध छोड़ के, हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। जानते हैं क्यों है मैले चिथड़ों के समान? क्योंकि हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हमारे जो धर्म के काम है ना, वो अंजीर के पत्तों के समान है। और अगर उन्हें वस्त्रों के रूप में देखें तो मैले चिथड़े, पत्ते मुरझा जाते हैं। और मुरझा जाने के बाद हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। अर्थात मनुष्य के कितने भी धार्मिक कार्य वो क्यों ना कर ले, वो उद्धार को प्राप्त, वो पापों की क्षमा, वो पापों से दंड से छुटकारा नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि क्षमा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। अरे भाई, आपने अगर कोई अगर कानून के खिलाफ कोई जुर्म किया है तो क्या जज साहब आपको छोड़ देंगे? दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा मिलेगी। तो यह तो परमेश्वर का निजाम है, वो पाप के मजदूरी के बदले मृत्यु देगा ही। बहुत सारे लोग कहते हैं वो वैसे ही क्यों नहीं क्षमा कर देता? वैसे कैसे क्षमा कर देगा? फिर अन्याय नहीं हो जाएगा। तो हमारे धर्म, हम अब धर्म के काम कितने भी करते रहे, जो आदम के द्वारा हमें विरासत में मृत्यु मिली है, मजदूरी, पाप की मजदूरी जो मिली है, उससे हमारा छुटकारा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे धार्मिकता के काम एक चिथड़े मैलों के समान हैं। चिथड़े
माफ कीजिएगा, मैले चिथड़ों के समान है जो पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, अंजीर के वृक्ष, अंजीर के पत्तों की तरह मुरझा जाते हैं। अर्थात हम खुद से कभी भी पापों से क्षमा और उद्धार नहीं पा सकते। हम खुद से, हम कर्मों के द्वारा अर्जित नहीं कर सकते, हम कर्मों के द्वारा उसको उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सवाल यहां यह उठता है कि जब वह अंजीर के वस्त्र पहने ही थे और परमेश्वर ने उन्हें गेट आउट भी कर दिया, कहां से? आदन के बगीचे से। जब वे अंजीर के वस्त्र पहने हुए ही थे तो क्यों परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको दे दिए? परमेश्वर को क्या मतलब था? अब तो जाओ भैया, अदन के बगीचे से अंजीर के वृक्ष पत्ते पहनो, चाहे कुछ और पत्तों के पहनो, कपड़ा बना के पहनो, मुझे क्या मतलब, है ना? तुम तो मुझसे अब दूर हो गए, मेरी आत्मिकता में मर गए, मेरी समानता में खत्म हो गए। तो फिर अब परमेश्वर को क्या पड़ी थी कि वो उन्हें क्या कर रहा है? चमड़े के अंगरखे या चमड़े के लंगोटे या चमड़े के वस्त्र बनाकर उन्हें दे रहा है। तो ये चमड़े के वस्त्र क्या दर्शाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? चमड़े के वस्त्र ढांपे जाने को दर्शाते हैं। अर्थात जब अंजीर के पत्तों से वस्त्र बनाया तो वो मनुष्य के अपने आप को परमेश्वर से छिपाने के लिए धर्म के काम करने को दिखाया जाता है, लेकिन यहां ढांपे जाने को परमेश्वर ने उनको दिया कि वो ढांपे गए। क्या? उनका नंगापन ढांपा गया। और ये चमड़े के वस्त्र खराब नहीं होंगे, अंजीर के पत्ते मुरझा जाएंगे। अर्थात बड़े ध्यान से, अभी बहुत ही इसमें बहुत सारी चीजें। अर्थात परमेश्वर ने आदम को उसके पाप का दंड तुरंत नहीं दिया। दिया क्या? उसके सीधा नरक में डाल दिया क्या? नहीं डाला ना, उसे तुरंत नहीं दिया। अर्थात वह आत्मिकता में तो मर गया, लेकिन उसे अभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं आई, उसे स्वाभाविक मृत्यु नहीं आई। अर्थात वह अदन से बाहर किया गया, अदन से बाहर किया गया अपनी पूरा जीवन जीने के लिए। लेकिन लेकिन लेकिन, यह 3 बार लेकिन लिखा है, लेकिन लेकिन लेकिन, जाने से पहले परमेश्वर ने उसके पाप ढांप दिए। जाने से पहले परमेश्वर ने उसके पाप ढांप दिए। याद रहे, ढांप दिए गए, क्षमा नहीं किए गए। इन दोनों में बड़ा फर्क है, ढांप दिए जाने में और क्षमा किए जाने में। आज यही तो परमेश्वर की व्यवस्था समझाने के लिए इन 3 वस्त्रों, 3 चित्रों के द्वारा आपके बीच में लाया हूं। यहां ढांप दिए गए, क्षमा नहीं किए गए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और आदम भी मरा। तो यहां ढांपे जाने को हमें अच्छी तरह समझना होगा। ढांपा जाना, क्षमा किया जाना नहीं है, बस वो ढांप दिया गया। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैं बिल्कुल, मेरे जो है मैं नंगा हूं, और मुझसे प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री से मिलने से पहले जो उनकी टीम होगी वो पहले मुझे देखेगी, भाई ये नहाया धोया है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, ये कपड़े तो नहीं पहने इसने। तो वो केवल मुझे ला करके क्या किया, अच्छा सा सूट पहना दिया मुझे किराए का वो मेरा नहीं हो गया, ला करके पहना दिया ताकि प्रधानमंत्री के साथ इसका फोटो खींचे। ऐसी परमेश्वर से मिलन के लिए पाप का ढांपा जाना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर का मेल नहीं हो सकता। तो यहां हमें ढांपे जाने को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अर्थात अदन के बगीचे से बाहर भी परमेश्वर उसके साथ रहा कि नहीं रहा? भाई कैन के साथ रहा, हाबिल के साथ रहा, है ना, उसकी संतानों के साथ भी रहा। तो क्यों रहा? उसे क्या मतलब था? और अगर वो पाप उस वक्त पाप की दशा में है तो परमेश्वर उससे कैसे मिल सकता था? तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, तब परमेश्वर आदम के साथ था, तो फिर उसने आदम को बगीचे से क्यों निकाला? देखिए, दोनों बातें। अगर अदन के बगीचे में आदम के साथ है, परमेश्वर बात कर रहा है, केन से बात कर रहा है, हाबिल से बात कर रहा है, हनोक से बात कर रहा है, तो फिर जरूरत ही क्या थी कि आदन के बगीचे से उन्हें बाहर निकाल दो? अरे उनका पाप ढप तो गया था, ढांप तो गया, परमेश्वर ने उनके पाप को, नंगेपन को ढांप दिया ना, चमड़े के वस्त्र में एक बलिदान करके, एक पशु के बलिदान के द्वारा वहां पर उनको चमड़े के वस्त्र दिए गए, या किसी पशु के चमड़े के द्वारा ढांप दिया ना। तो फिर क्यों निकाला? क्योंकि वहां जीवन का वृक्ष था और आदम जीवन का अधिकार खो चुका था। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष पर पहरा बैठा दिया।
यहां दो बातें स्पष्ट होती हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, परमेश्वर ने आदम को नहीं छोड़ा क्योंकि परमेश्वर आदम से प्रेम रखता है, और दूसरी, चूंकि परमेश्वर पापियों की ओर नहीं देखता, उसकी नहीं सुनता। आदम क्या है? आदम क्या है? पापी। पाप उसमें आ गया, पाप की मजदूरी मृत्यु समा गई, तो परमेश्वर पापियों की ओर नहीं देखता। जैसा कि प्रभु ने भी कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 31वें वचन में हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और यशाया आइजिया चैप्टर 59 अध्याय 59 दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वह तुम्हारी सुनता नहीं। तो परमेश्वर पापियों की ओर दृष्टि नहीं करता, तो वो आदम की ओर दृष्टि कैसे करता? कैसे करता? केन की ओर कैसे करता? तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? परमेश्वर ने आदम के पाप ढांप दिए। क्या करे? ढांप दिए, बस केवल ढक दिए। मान लीजिए कोई चीज रखी हुई है, वो कोई, अब मान लो घर के अंदर कोई अच्छा सा एंटीक पीस है, वो टूट गया है और रिश्तेदार आ रहे हैं। हमने उसको हटाया नहीं, क्योंकि अभी हटा नहीं पाएंगे, रिप्लेस नहीं किया, उसको दुरुस्त नहीं किया। हमने क्या किया? ऐसा करो भावना, इसके ऊपर चादर डाल दो ताकि दिखेगा नहीं, ताकि दिखेगा नहीं। ऐसी परमेश्वर ने चादर डालकर ढांप दिए। कैसे ढांप दिए? चमड़े के वस्त्र परमेश्वर की व्यवस्था के उस पहले बलिदान को दर्शाते हैं जो किसी पशु का था, जिससे आदम के पाप ढांपे तो गए, लेकिन मतलब परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने क्या करा? उस पशु के बलिदान जो उसकी व्यवस्था को दर्शाते हैं, उसकी व्यवस्था को दर्शाते हैं, बड़े ध्यान से, आज पूरी बातें क्लियर होंगी। उसकी व्यवस्था को दर्शाते हैं जो किसी पशु का था, जिससे आदम के पाप ढांपे तो गए लेकिन पूर्ण रूप से क्षमा नहीं हुए। यही व्यवस्था परमेश्वर ने इजरायलियों को दी। यही व्यवस्था परमेश्वर ने इजरायलियों को दी। काहे की इजरायलियों को क्या दी? इजरायलियों को क्या दिया परमेश्वर ने? व्यवस्था। और यह व्यवस्था पापों की क्षमा की नहीं थी, प्रायश्चित की और पापों को ढांपने की थी। असली व्यवस्था तो प्रभु की थी, प्रभु के द्वारा थी, ढांपे जाने की। यह व्यवस्था परमेश्वर ने इजरायलियों को दी कि पशु बलियों के द्वारा। अच्छा, पशु बलियों के द्वारा क्यों? क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि प्रभु ने कहा कि प्राण के बदले प्राण, प्राण के बदले प्राण, मतलब उनका दाम किसी पशु की बलि से, उसके लहू के चढ़ावे से चढ़ाया गया ताकि उनके पाप ढक गए। बड़े ध्यान से, क्षमा नहीं हुए, क्षमा नहीं हुए, ढक गए, कि पशु बलि के द्वारा उनके पाप ढांपे जाते थे ताकि वो उनकी सुने। जैसा हम वाचा के संदूक में देखते हैं। देखिए वाचा का संदूक, बड़े ध्यान से, यहां फोटो देख रहे हैं आप, बड़े जूम करके देख लीजिए, अगर गूगल मीट में या फिर आप यूट्यूब पे बाद में देख रहे हैं, इसे जूम करिए। यहां दो करूप देख रहे हैं, दो करूप देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये दो करूप जो बनाए गए हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने पंखों से ढांपे हुए हैं। ये प्रायश्चित का ढांपा जाना है, ये प्रायश्चित के द्वारा ढांपा जाना है, नॉट पापों की क्षमा। इसलिए मैं बहुत सोचता था प्रभु कि जब तू उस वक्त, क्या उनकी पापों की क्षमा नहीं होती थी? तो प्रभु यीशु मसीह को क्यों बलिदान होना पड़ा? ये पापों की क्षमा हुई नहीं, केवल ढांप दिया गया चमड़े के वस्त्रों के द्वारा। वो मैले और गलीच कपड़े जिनसे क्या होता था, बार बार हर बार ढांप देते थे, हर साल आके ढांप देते थे। इस साल के ढांप दिए, फिर अगले साल पूरे साल पाप करा, सब बुरे करे, मैले चिथड़ों के समान, फिर ढांप दिए, फिर ढांप दिए। ये प्रायश्चित का ढक्कन, ये प्रायश्चित का ढक्कन, ये ढांपे जाने को, ढांपे जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कवर अप किए जाने को, ढक देने को दर्शाते, लेकिन पाप क्षमा नहीं हुई। जैसा लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 4 वचन में, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू पापों को दूर करे। और भजन संहिता में मुझे वचन याद नहीं आ रहा कहां लिखा है, लेकिन वचन है कि क्या क्या लिखा है? धन्य धन्य वो पुरुष जिसके तू अपराध ढांप देता है, ढांप देता है, ढक देता है, पर्दा कर लेता है, नजरअंदाज कर देता है। क्षमा, अगर बैलों और बकरों के लहू से ही पापों की क्षमा होती तो फिर यीशु को बलिदान होने की जरूरत नहीं होती।
थी। ध्यान रखिएगा, ढांपा जाना और क्षमा किया जाना, इन दोनों में फर्क है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था केवल ढांपे जाने को कहा गया, ताकि देखिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर ने इतने सालों तक बलिदान की आज्ञा दी जब इनसे पापों की क्षमा नहीं? क्या लिखा है? ये तो अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू पापों को दूर करे। तो भैया 1400-1450 साल तक काय के लिए बलिदान होता रहा? काय के लिए बलिदान होता रहा? उसने आज्ञा क्यों दी? क्योंकि पूरी दुनिया आदम के पाप के अलावा भी अपने पाप में फंस गई थी। आदम का तो पाप वहीं अदन के बगीचे में ढांप दिया गया थोड़े दिनों के लिए, जब तक वो जिंदा है ढांप दिया, ताकि परमेश्वर उससे मिल सके, बात कर सके, उसके संतानों के लिए, है ना। लेकिन आदम की और संतानों ने और पाप किए, पाप पर पाप किए। पाप के अलावा अपने खुद के पापों में भी पूरी दुनिया के लोग फंस गए। इसलिए परमेश्वर को अब किसी ना किसी से तो बात करनी है अपना निजाम पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने निजाम पूरा करना है, तो उसने क्या करा? उसे एक जाति चाहिए। उसने देखा कि इब्राहिम जो है वो क्या है? इब्राहिम जो है मेरा खोजी है। इब्राहिम जो है मेरा खोजी है। तो पहले उसने क्या किया? उससे वाचा बांधी और उसी के लहू जो खतरे को दिखाता है, क्या किया? उसके अपराध जो पहले के थे ढांपे गए, नॉट क्षमा किए गए। जो खतरे की आज्ञा परमेश्वर ने दी वो एक लहू का बहाया जाना था। इस बात का इंडिकेशन था कि तेरे और तेरे वंश के पाप भी ढांप। लेकिन वो तो फिर भी वो कुड़कुड़ाने वाली जाति निकली। सारे के सारे 6 लाख समथिंग वहीं ढेर हो गए, कालेब और यहोशू को छोड़ के। कहां? जंगल में। किसके वंशज थे? इब्राहिम के वंशज, यूसुफ के वंश, माफ कीजिएगा, याकूब के वंशज, इसहाक के वंशज। खत्म। परमेश्वर ने कहा ये तो ना मानेंगे ऐसे ये तो ना मानेंगे। उनसे कहा कि चलो अब तुम क्या करो, तुम इतने पापी हो, इतने गलीच हो कि तुम्हें हर साल पाप ढांपने की जरूरत है, वरना 1 साल के बाद तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारे पास आऊंगा नहीं। वो इब्राहिम तो गया। क्या? बड़े ध्यान से, इब्राहिम तो सो गया। अब मैं किससे बात करूं? इजरायलियों के पास, इजरायलियों से उसे बात करनी है, इजरायलियों को अपनी व्यवस्था देनी है, इजरायलियों को क्योंकि जीवित रखना है, क्योंकि उसे एक बड़ा 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 काम करना है। इसलिए उसने कहा कि समय के पूरे, इब्रानियों के पत्र में लिखा है, समय के क्या सही समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ताकि पहले और बाद के वालों के लिए उद्धार का कारण बने। तो 1450 साल तक, अरे अगर परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं देता तो उनके पाप कैसे ढांपे जाते? केवल ढांपे जा रहे, नॉट क्षमा। फिर कैसे परमेश्वर बात करता? फिर कैसे व्यवस्था जानते? फिर कैसे भविष्यवाणियां सुनते? फिर कैसे प्रभु की हजारों भविष्यवाणियां होती? फिर कैसे यहूदा के गोत्र में से प्रभु अद्भुत कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेते देदारी होते? कोई जानता ना होता, प्रभु तो किसी से बात ही ना करता होता, तो स्वर्गदूत कैसे बात करता? यह ढांपे जाने को दर्शाता है, ढांपे जाने को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर को एक ऐसी जाति चाहिए थी जिससे वे बात कर सके और उनके संग रह सके, और जो योजना उसने जगत अर्थात सृष्टि को भी और आदम को भी बनाने से पहले बना ली थी, उसे पूरा कर सके। अब तक पापों की क्षमा नहीं थी, केवल पापों को ढांपा जा रहा। और वह योजना पूर्ण क्षमा की और आदम की संतान को नई सृष्टि बनाने की थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात बताइए कि अगर मैंने कोई बर्तन बनाया, और वो बर्तन जो है मेरे हाथ, वो बर्तन किसी तरीके से टेढ़ा हो गया। ध्यान से, ये लिखा है कि कुम्हार जब उसका बर्तन टेढ़ा हो जाता है तो क्या करता है? उसको फिर से मसल देता है और फिर उसको दोबारा से बनाता है। आदम का बर्तन टेढ़ा, आदम की संतानें टेढ़ी, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। इसलिए उसने आदम की संतानों को, जो प्रभु पर विश्वास कर, ऐसी योजना बनाई कि इनको दोबारा मिट्टी में मिला के, दोबारा एक शेप बना के, दोबारा से एक नया बर्तन बना दे। यह थी उसकी योजना। हम ये सोचे कि हम जो है आदम की संतान होकर के उद्धार पा सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि हम फिर उसी आदम के टूटे फूटे बर्तन के टूटे फूटे डिजाइन है। हम उद्धार पाते हैं इस योजना से जो प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र दूसरे आदम के द्वारा बनाई। एक आदम के द्वारा टूटी फूटी संतानें और एक आदम के द्वारा परमेश्वर की संतानें। हालेलुया।
और जिस उसके लिए उसने पापों को ढपा जाना, उसको पापों को ढपा जाना बहुत जरूरी था। जो बिखर गया था उसे समेटने की योजना, और जो उसके अर्थात परमेश्वर के प्रेम में अपवित्र और दोषी हो गया था उसे परमेश्वर वापस अपने निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष करे। यह थी योजना जो आदम को भी बनाने से पहले, सृष्टि को भी बनाने से पहले परमेश्वर ने बना ली थी। जैसा लिखा है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन और 10वां वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में इकट्ठा करे। तो यह कैसे हो सकता था? केवल निष्कलंक लहू के द्वारा। सारा कनेक्शन लहू से है। किससे है? सारा कनेक्शन लहू से है। पहला बलिदान जो हुआ अदन के बगीचे में, उसका कनेक्शन भी लहू से है। जो व्यवस्था में बलिदान, जो प्रायश्चित, जानते हैं पशु का जब बलि की जाती थी उसकी छींटों को जूफा से लेके किस पे छिड़का जाता था? वाचा के संदूक और वेदी पर, ठीक है, और लोगों पर। उससे क्या होता था? वो ढांप दिया जाता था। वो करूब बने थे, दिखा रहे थे भाई, वो साफ साफ एक करूब जो है, जो करूबों की जो बनी हुई स्टैच्यूज पे ये संदेश दे रही है कि क्षमा नहीं हुए। क्षमा के लिए तो तुम्हें असली व्यवस्था पर विश्वास करना होगा। असली निष्कलंक मेमने को समझना होगा, जानना होगा, उसके लहू की पहचान तुम्हें करनी होगी। ये तो केवल ढांपे गए थे, क्योंकि लिखा है लेविटिकस लेव व्यवस्था 17वां अध्याय 11वें वचन में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसे मैंने तुमको वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। केवल प्रायश्चित किया जाए, नया जीवन नहीं। नया जीवन तो दूसरा आदम ही देगा, और वो जब तक नहीं दे सकता होगा जब तक बर्तन को मिट्टी में वापस ना मिला दिया जाए। इसलिए बपतिस्मा के लिए रोमियो की पत्री में लिखा है पौलुस ने कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारा बर्तन फूट जाता है, या आदम का शरीर का मिट्टी का बर्तन फूट जाता है, और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनके हम फिर से बन जाते हैं नया बर्तन, जिसमें यीशु का जल अर्थात उसमें प्रभु यीशु मसीह रहता है। और वो आदम की संतान है, वो टूटा फूटा नहीं, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अब प्रभु यीशु मसीह में अब हमारे पाप केवल ढांपे नहीं जाते। अच्छा, ढांपे भी गए, हमारे पाप ढांपे भी गए, लेकिन केवल अब ढांपे नहीं जाते, वरन, बड़े ध्यान से, हालेलुया, उन वरन मैले चिथड़ों की जगह प्रभु के धार्मिकता के नए वस्त्र दिए जाते हैं। हालेलुया, वो महीन मलमल के वस्त्र जो प्रभु की दुल्हन के लिए हैं। महीन मलमल, यहां चिथड़े देख रहे हैं आप, कितने चिथड़े, हम कितने बुरे, गलीज। वैसे तो प्रभु की कोई सृष्टि गलीज नहीं है, मतलब सांसारिक रूप में कह रहा हूं, किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन जरा इसको फोटो में इसलिए ऐसा दिखाया गया है, इसको जूम करिए, इसलिए दिखाया गया कि हमें पता लगे एक मनुष्य भी ऐसा ही है। उसके कपड़े फटे चिथड़े हैं, उसके धर्म के काम मैले चिथड़े हैं, और जब हम प्रभु में आते हैं तो ये देखिए, फिर रौनक देखिए जरा चेहरे पर, क्या आनंद, क्योंकि हमें धार्मिकता के वस्त्र, प्रभु क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, तू मुझसे धार्मिकता के वस्त्र ले जिससे तुझे पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, वरन उन मैले चिथड़ों की जगह प्रभु की धार्मिकता के नए वस्त्र दिए जाते हैं। अर्थात ये मैले चिथड़े केवल हमारे पापों को ढांपने को दर्शाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र हमें नया किए जाने को दर्शाते हैं, जिन्हें पहनकर हमें नंगेपन की लज्जा नहीं होती। अर्थात अंजीर या चमड़े के वस्त्र पहनकर भी आदम लज्जित था, छिप रहा था, है ना। इजरायली भी लज्जित थे। क्यों थे लज्जित? हर साल पाप बलि, होम बलि, फलाना सब चढ़ाते थे, फिर भी हर साल आए थे शर्मिंदा हो गए, फिर से पाप हो गया, क्योंकि उन्हें बार बार बलिदान
चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि उनसे पाप से छुटकारा था ही नहीं। उनका पाप से छुटकारा था ही नहीं। लिखा है, रोमियो की पत्री याद नहीं आ रहा, वचन याद है मुझे, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें पापों से छुड़ा लिया। क्या? पापों से छुड़ा लिया। ये नहीं छूट पाते थे क्योंकि केवल ढांपा गया था। 1 साल के लिए ढप गया, फिर अगले साल फिर आ गए ढपवाने किसी बैलों या बकरों के बलि को लेकर, क्योंकि उन्हें बार बार बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब हम पापी ही नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें तोड़ दिया, हम उसमें मर गए और वो अब हम में जीवित है। तो जब प्रभु हम में जीवित है तो हम पापी कैसे? तो जब पापी ही नहीं है तो उस धार्मिकता के वस्त्र ओढ़कर हमें कैसे लज्जा आ सकती है? कोई शर्म नहीं। इसलिए तो आदम छिप गया अंजीर के वृक्ष के पीछे, इजरायली छिप गए पहाड़ के पीछे। लिखा है इब्रानियों की पत्री में, क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में? लिखा है कि पहले उन्हें हियाव ना था और वो डर गए परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन अब हमारा हियाव हुआ है। अब हमें हियाव दिया गया है कि अब हम बिना डरे प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। और अब हम जाते ही नहीं, वरन हम स्वयं परमेश्वर के आत्मा का मंदिर, हालेलुया, बन जाते हैं। तो अब लज्जा कैसी? प्रभु इसलिए तो कह रहे हैं मेरे धार्मिकता के वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र जो मैं तुझे दूंगा उससे तुझे अपने नंगेपन की लज्जा नहीं होगी। क्यों? तू फिर पापी रहेगा ही नहीं। लेकिन चमड़े के वस्त्र से भी लज्जा हो रही है पाप ढांपे जाने से। क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, अगर मान लीजिए कोई बदबूदार चीज रखी है, उसके ऊपर कपड़ा डाल दो तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसकी बदबू तो दिखाई देगी, सुनाई देगी, जब तक वो साफ ना किया जाए। समझिए, किसी बर्तन के अंदर कोई चीज सड़ गई है, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया ताकि किसी को दिखाई ना दे, है ना, लेकिन बदबू तो आ रही है ना। अब मेहमान आने वाला कह रहा है बदबू आ रही है कहीं से। अरे कहां से आ रही है? देखो कुछ तो नहीं है। जब तक उस बर्तन को साफ करके उसमें अच्छा शुद्ध जल न डाला जाए, बदबू आती रहेगी। इसलिए हमारा साफ होना बहुत जरूरी है। हम सबके पाप ढांपे तो गए हैं, लेकिन हम में से किसने अपने आप को इस योग्य किया है कि प्रभु की आज्ञा पालनता में कि हम साफ किए गए हैं? तो लज्जा कैसी? क्योंकि जो उसने हमें पहनाए हैं ये वस्त्र प्रभु के लहू से शुद्ध हुए हैं। किससे हुए हैं? प्रभु के लहू से शुद्ध हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14वें वचन में लिखा है, वह ये हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। और यही लहू से भरे वस्त्र पहनकर प्रभु आएगा। यही है प्रभु की पहचान। क्या है? लिखा है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11वें वचन से लेकर 13वें वचन तक, यूहन्ना लिखते हैं, फिर मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता, और वह लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं। हालेलुया। और वो लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारे बहनों, हमें इन तीनों वस्त्रों का भेद समझना हो। यही परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को दर्शाते हैं। हमारे पहला क्या अंजीर के वृक्ष क्या बता रहे हैं? हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान हैं, उन वस्त्रों के समान है जो अंजीर के पत्तों से बने हैं, जो मुरझा जाएंगे और अधर्म की वायुओं में उड़ जाएंगे। हम खुद से कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। इसलिए वी नीड हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। बिना उद्धारकर्ता के उद्धार नहीं है। दूसरा, हमारे चमड़े के वस्त्र वह व्यवस्था के विधान हैं जिनसे पाप ढांपा तो जा सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमा नहीं होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह के महीन मलमल के जो वस्त्र हैं, जो उसने अपने लहू में शुद्ध किए हैं, जो उसके लहू से भीगे हुए हैं, केवल प्रभु के लहू की धार्मिकता के वस्त्र हमें पूर्ण क्षमा दिलाते हैं, जो उसके लहू में धोए गए और शुद्ध हुए। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु की देह और लहू ने हमें पूर्ण रूप से नया किया है। पूर्ण रूप से। देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया? देखिए, उसने हमें पूर्ण रूप से क्या किया? हमारे साथ कर्म अनुसार सारे काम को किया। सबसे पहले उसने क्या किया? अपनी देह के बलिदान से प्रायश्चित किया और हमारे पाप ढांप दिए। और जब तक ढांपेंगे नहीं तो मेल कैसे होगा? बड़े ध्यान से। अरे भाई, एक एक करके तो
इलाज किया जाएगा ना। भाई पहले क्या कर दिया, ढांप दिया, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में हो जाए, क्योंकि जब तक उनके पाप नहीं ढांपे जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में नहीं होगी। सबसे पहले उसने अपनी देह का बलिदान किया और प्रायश्चित किया, प्रायश्चित का मेमना बनके, और हमारे पाप ढांपे गए, जैसा कि रोमियो की पत्री में लिखा है कि उसके द्वारा हमारे पापों को ढांपा गया है और वो पूरा पूरा उद्धार करता है। ठीक है, अर्थात परमेश्वर से मेल कराया, उसके बाद उद्धार, अपने लहू का दाम चुकाकर अनंत दंड से छुटकारा दे दिया। क्या कर दिया, अनंत दंड से, यानी कि पापों की क्षमा हमें मिल गई। और तीसरा, नया जन्म। देखिए पहले तो क्या किया उसने, हमारे पाप ढांप दिए, और फिर पाप ढांप कर उस पाप को ही हमारे जीवन से अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया पूर्ण रूप से। तीसरा उसने क्या किया, विश्वास कर लो तो मैं तुम्हें नया जन्म देता हूं। क्या नया जन्म, जब हमारे पाप ढांप दिए गए और हम शुद्ध हो गए और लहू से पापों की क्षमा मिल गई, तब उसने हमें नया जन्म देकर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और हम उस विरासत के संगी वारिस बने जो विरासत प्रभु यीशु की है। उसने ना केवल क्या किया, ना केवल हमारे पापों को ढांपा, ना केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया, शुद्ध दिए धार्मिकता के वस्त्र, वरन उसे उसने अपना संगी वारिस भी बना लिया, संगी वारिस भी बना लिया। चौथा, धार्मिकता के वस्त्र। अब हम पापी नहीं रहे, अब हम पापी नहीं रहे, वरन परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, जिसके लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, और उसके द्वारा हमारे लिखा है, हमारे अशुद्ध विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध हो गए हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि क्यों उसका लहू क्यों ना हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए उन वस्त्रों को दोबारा देखते हैं। 3 वस्त्र। यहां पहला है अंजीर का वृक्ष, छिपा जाना, दूध छिपाया जाना या छिप जाना, फिर ढांपा जाना, फिर धोया जाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले हम जो छिप गए थे, क्या लिखा है, पहले जो तुम उससे दूर थे अब बुलाए गए हो। पहले छिप गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा फिर से मेल करा दिया, फिर से मेल करा दिया। पहले केवल ढांपे गए थे, लेकिन उसने अपनी देह के बलिदान से हमारे पाप ढांप दिए। और तीसरा, अपने धार्मिकता के, खुद की धार्मिकता को हमें दे करके हमें हमारे मैले चिथड़ों को, जो हमारे मैले चिथड़े थे, शरीर पर सड़ रहे थे, उसे धोकर शुद्ध किया, लहू से धोकर शुद्ध किया। ये धोया जाना है। अब खत्म। अब क्या है, जो गंदगी थी उसको ही साफ कर दिया प्रभु ने। अब ढांपा नहीं गया है, अब साफ हो गया है। और अब उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर गंदगी पाई जा रही है, बदबू पाई जा रही है, क्योंकि लिखा है कि हम मसीह की सुगंध हैं। क्या है, मसीह की सुगंध हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 3 प्रकार के वस्त्र हमें परमेश्वर की योजना और प्रभु के बलिदान का महत्व समझाते हैं, ये पूरा व्यवस्था में समझाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब समय है कि हम प्रभु भोज में जाएंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर होता रहे। यूट्यूब के भाई बहनों से मैं यहीं विदाई लूंगा, यहीं मैं स्टॉप कर देता हूं रिकॉर्डिंग, ताकि हम लोग आगे की जो कार्रवाई है वो हम गूगल मीट पे कर सकें। तो यूट्यूब के भाई बहनों के लिए अभिवादन है। परमेश्वर प्रभु का अनुग्रह हम सब पर होता रहे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।